नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में, जो निश्चित रूप से अपनी शुद्ध भक्ति और के साथ व्रत के द्वारा निसंतान स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान देती हैं। यह पवित्र तिथि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सुख और संतान की प्राप्ति का दिन है। तो इस दिन आपको अच्छे से पूरी निष्ठा के साथ व्रत करने से जो निसंतान औरतें हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और सबके घर में सुख समृद्धि रहती है। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक एक एकादशी पड़ती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सावन मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि यह सावन माह में पड़ती है तो इसमें भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में आप असमंजस में ना रहें। इस स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन एकादशी मनाया जाएगा, किस दिन पुत्रदा एकादशी है। तो इस एकादशी को पवित्रोपणा भी एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण समय और धार्मिक महत्व और इसके पीछे छिपी हुई कथा। तो ये सब जानने के लिए आप कृपया कर वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समाप्त होगी। तो उद्यात तिथि में पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग साथ लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बता दूं कि बुध और शुक्र की युति में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके साथ ही प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। मित्रों, अब आप एकादशी का पारण का समय भी नोट कर लें। पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत जैसे 16 अगस्त को रखा जा रहा है, तो इसके साथ ही पारण का जो समय है वो 17 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:05 के बीच में कर सकते हैं। इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। मित्रों, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास और दूसरा पौष माह में रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में ही पड़ती है। सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। जिन दंपतियों के जीवन में पुत्र सुख नहीं है और वह अत्यधिक परेशान हैं, तो माना जाता है कि इस पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। उस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास में समान अन्य दूसरा व्रत कोई नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो भी कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम
शैव्या था। वह पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे। सुकेतु नाम के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव राज्य हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उतरण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। फिर एक दिन इन्हीं चिंताओं में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग बाघ सिंह बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं को हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। मैं सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। अपनी व्यथा किससे कहूँ। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस हंस घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर में चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। इसे राजा ने शुभ शगुन समझा और राजा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ घोड़े के नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषिवर बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद महा स्नान और हम सब सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर धनवान यशस्वी और राजपालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधान अनुसार इसका पालन या उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र धन प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, कथा का सार यह है कि पुत्र का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा हो। इस कलयुग में सतयुग पुत्र प्राप्त का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो जो कोई इस व्रत को करेगा, श्री हरि की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि ला सकता है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना और अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करना। और ब्रज दर्शन ब्लॉग पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्वाइन करें।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।